भवानी मंडी नगर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण करने पर प्रतिक्रिया दी गई। नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा ने बताया कि वर्तमान समय में जो कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा केवल कुछ मुद्दों पर ही आंसू बहाकर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा केवल जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के समय भी दीदी पर आरोप मढ़कर भी बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना और तैयारी के लॉकडाउन और नोटबंदी लागू कर दी गई, जिससे जनता को केवल परेशानी ही हुई है। केंद्र सरकार द्वारा जिस प्रकार से धीरे धीरे पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। आने वाले समय में जनता प्रधानमंत्री मोदी को कुर्सी से हटाकर अपना जवाब देगी। वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा जो वैक्सीन की व्यवस्था जो की जा रही थी, बहुत ही गलत तरीके से की जा रही थी। जहाँ कांग्रेस शासित राज्य थे, वहाँ कोई व्यवस्था इन लोगों ने नहीं करी। केंद्र सरकार ने सिर्फ मोदी जी ये काम करते हैं कि अगर कहीं दुख होता है किसी चीज़ का तो पूरे भारत को होता है, पर विशेष तौर पर वो दर्शाते हैं कि ये मुझे हो रहा है और वहाँ आंसू बहाते हैं, नकली आंसू। ये गलत है। आपको प्रधानमंत्री बनाया, 7 साल देश को मौका दिया, आपने लोगों को सामने बहुत झूठ बोला और आप देश के प्रधानमंत्री बने तो आप लोगों की सेवा करते, देश की महंगाई को घटाते, लोगों को भ्रष्टाचार को, गरीबों को रोजगार देना, लोगों को नौकरियाँ देना, युवाओं को नौकरी देना। आपने कौन सा काम किया आज दिन तक जो आप इतिहास बढ़ाते हो? और आपने अभी भी पंजाब में, पश्चिम बंगाल में जो आपने झूठ बोल के प्रचार किया, दीदी हो दीदी के उसका अपमान किया, वहाँ की जनता को बरगलाने का काम किया, कहाँ बरगला पाए आप? अब देश की जनता समझ चुकी है आपके इन कारनामों को। आपके देश में जो आपने 7 साल में नोटबंदी के रूप में आपने जो व्यवस्था दी है, जीएसटी के रूप में भारी टैक्स लगाकर, यहाँ तक कि जो ब्लड खून वगैरह मिलता है पेशेंट को, उस पर भी आपने जीएसटी लगा रखी है। ऐसी चीज़ें सबको पता है। और आप अगर वैक्सीन सही तरीके से देती तो कोरोना इस बे हिसाब से जो फैला है, हो सकता वो नहीं फैलता। और अगर आपने लॉकडाउन चालू किया, बिना व्यवस्था के लॉकडाउन चालू किया, आप गरीबों की सोचते, रेल व्यवस्था करते, बस व्यवस्था करते, मजदूर को पहुंचाने की व्यवस्था करते, तब जाके उस काम को करते। आपने तो रात को 12 बजे आके नोटबंदी कर दी, दिन में आके आपने लॉकडाउन चालू कर दिया। मेरे जो 21 दिन दो, मुझे 31 दिन दो, क्या दो? लोगों को पानी नहीं मिला, खाने को नहीं मिला। ये तो भारत की जनता बहुत दयालु है, व्यवस्था अच्छी है, ट्रस्ट बहुत अच्छे हैं, दानदाता है। उन लोगों ने देश की सेवा करी। आपने तो मारने के अलावा कुछ काम ही नहीं किया। और अभी भी आपसे यही निवेदन है कि देश की व्यवस्था में सुधार कीजिए, लोगों को फ़ायदा दीजिए, महंगाई घटाइए। पेट्रोल डीजल जो आसमान छू रहे हैं, जिस पेट्रोल डीजल के लिए आप जहाँ 40 रुपये तेल मिलता था पेट्रोल, आज वो 100 का हो गया। उस टाइम आप चिल्लाते थे, सड़कों पे आते थे, और आज आप खुद बढ़ा रहे हो रोज़। और आपने बढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा अपनाया, 20 पैसे रोज़, 30 पैसे रोज़। मालूम ही नहीं पड़ता लोगों को, महीने में 10 रुपये बढ़ जाता है। घटाने के नाम पे आपने 1 रुपये नहीं किया कभी जीवन में। आपको सोचना चाहिए कि देश की जनता क्या करेगी। आपका हम भरपूर विरोध करते हैं। जो आपने व्यवस्था देश के लिए दी वो गलत है, और जनता अब समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में जब भी आपको टाइम मिलेगा, जनता पूरा भरपूर जवाब देगी और आपको सरकार से मुक्त कर देगी। धन्यवाद।